यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते सूबे की सियासत में उठापटक का दौर शुरू हो चुका है। दरअसल बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को एक करारा झटका दिया है। बीजेपी में सपा और बसपा के 10 एमएलसी शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी से विधान परिषद सदस्य रविशंकर सिंह पप्पू, सीपी चंद, अक्षय प्रसाद सिंह, रमा निरंजन, नरेंद्र भाटी और बसपा के ब्रजेश कुमार सिंह प्रिंसू सहित 10 एमएलसी बीजेपी में चले गए। इन्होंने आज पार्टी मुख्यालय में बीजेपी की सदस्यता ली है। इसको लेकर यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि मोदी जी और योगी जी के राज में ये सभी लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। मित्रों, इनको लगता है कि आप देश और राज्य सुरक्षित है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, और कानून का राज है। और जहां कानून का राज होता है वहीं शांति होती है, और जहां शांति है वहीं विकास होता है। आज अपने को राज्य सुरक्षित महसूस करता है, इसलिए सभी लोग सपा बसपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहे हैं और पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि इन सभी विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल अगले साल 7 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है और बीजेपी इन सभी को आगामी निकाय चुनाव में टिकट देने को लेकर राजी हो गई है। दरअसल पिछले महीने बीजेपी ने सपा और बसपा के बागी विधायकों पर नजर रखने के लिए एक 4 सदस्यीय ज्वाइंट कमेटी बनाई थी, जिसने इन बागी नेताओं को बीजेपी के साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। हालांकि जानकारों का कहना है कि अगर सपा और बसपा के नेताओं का बीजेपी में आने का सिलसिला अगर ऐसे ही जारी रहा, दोनों ही पार्टियों के लिए बीजेपी का सामना करना बेहद ही मुश्किल हो सकता है। सपा और बसपा दोनों ही पार्टियां अपने मजबूत काडर से जानी जाती हैं। इस काडर में स्थानीय स्तर के कार्यकर्ता और नेता होते हैं, जो जमीनी स्तर पर लोगों को पार्टी के पक्ष में लाने की बड़ी भूमिका अदा करते हैं। ऐसे में अगर स्थानीय स्तर पर बीजेपी दोनों विपक्षी पार्टियों के नेताओं को तोड़कर अपने पाले में लाती है, तो आगामी विधानसभा चुनाव की डगर उसके लिए और आसान हो जाएगी। वहीं सपा और बसपा से बीजेपी में गए अगर विधान परिषद के सदस्यों की बात की जाए, तो इनमें से कई ऐसे कद्दावर नेता हैं जो स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ रखते हैं। सपा से बीजेपी में गए रविशंकर सिंह पूर्व पीएम चंद्रशेखर के परिवार से आते हैं। उनके परिवार के अन्य सदस्य नीरज शेखर बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं और वो पहले ही सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। अपने रविशंकर पप्पू भैया पॉलिटिकल परिवार रहा है और ये परिवार का एक छत्र राज था और है। इनके मन में हुआ कि एक परिवार में 2 लोग अलग अलग कैसे रहे। नीरज भैया बीजेपी में है तो हम दूसरे में क्यों रहे। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता सिकंदराबाद से 4 बार के पूर्व विधायक और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधान परिषद के मौजूदा सदस्य एमएलसी नरेंद्र भाटी ने भी सपा छोड़ दी है। भाटी की सिकंदराबाद और दादरी इलाके में अच्छी खासी पकड़ है। ऐसे में भाटी का पार्टी छोड़कर जाना अखिलेश यादव को अखर सकता है। राज्य के कई दशकों से सपा के लिए वफादार सिपाही के रूप में और सपा ताकतवर जिसने बनाया पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और इस परिवार को वफादारी के साथ हर प्रकार की चिंता किया। आज उस पार्टी को छोड़कर और लोकप्रिय नेता और गुर्जर समाज में भी अपनी उनकी एक प्रतिष्ठा है, अपना सम्मान है। ऐसे आदरणीय नरेंद्र भाटी जी आज भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़े हैं। पार्टी एक मजबूती प्रदान होगी और ताकत मिलेगा पार्टी, और उस क्षेत्र में सपा का 100% सफाया होगा, मैं गारंटी से कहता हूं। सबसे अहम बात यह है कि सपा और बसपा के किले में इतनी बड़ी सेंध लगाने में यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा और बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह की सबसे बड़ी भूमिका रही है। हालांकि सपा और बसपा के किले में सेंधमारी का ये सिलसिला अभी यहाँ रुकने वाला नहीं है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने दोनों पार्टियों में बड़ी सेंधमारी की तैयारी की है। बीजेपी सपा के कुछ मौजूदा विधायकों को पार्टी में शामिल कर सकती है। माना जा रहा है कि इसी महीने में कुछ अन्य एमएलसी और विधायक पाला बदलकर बीजेपी में आ सकते हैं। वहीं इससे पहले अखिलेश यादव ने बीएसपी के 7 और बीजेपी के 1 विधायक को समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराई थी।
लेकिन बीजेपी ने एक विधायक के बदले समाजवादी पार्टी के 4 एमएलसी को तोड़कर अपना हिसाब चुकता कर लिया। इस सब के बीच मौजूदा हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि नेताओं के दल बदल से आने वाले विधानसभा चुनाव में सपा और बसपा दोनों को ही नुकसान हो सकता है।